हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। और सबसे पहले जो न्यूज़ है, न्यूज़ आपकी छोटी है दिखने में, पढ़ने में भी, लेकिन याद करने में आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये न्यूज़ है भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। भारत में इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग के पास में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें कहा जाता है भारतीय मुख्य चुनाव आयोग। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक ही होता है। तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट इनकी हुई है, तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। 26 नंबर के जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, और इनके द्वारा ये फिर कहिए कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जब आप वोट कास्ट करने के लिए किसी पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ वोटर्स है एक टाइम पे, वो पहले मैक्सिमम उनकी संख्या हुआ करती थी 1500, तो अब वो संख्या जो है घटा करके 1200 कर दी गई है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मतदान केंद्रों पे भीड़ कम करने के लिए आपका, या फिर जो लंबी लंबी कतारें लगी होती है, लाइनें लगी होती हैं, उनको कम करने के लिए आपका किया गया है कि 1500 लोग नहीं रहेंगे। अब जो है मतदान केंद्र पे एक टाइम पे 1200 लोग ही होंगे। ठीक है, तो बस ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि पहले 1500 था, अभी जो आपका 1200 हो गया। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चे, बहुत बार तो हमारे घर के कुछ लोग या फिर हमारे आसपास के लोग सिर्फ इसलिए मतदान करने नहीं जाते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को कम करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि मतदान की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए आपका डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है, ये एक और चीज इनोग्रेट की गई है। क्या इनोग्रेशन हुआ है, देखना बच्चे। 12 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। बेसिकली एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश की गई है जहां पे कि टाइटेनियम बनाया जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। ये बहुत ही ज्यादा महंगी धातु है। दूसरा जो है आपका एक सुपर एलॉय है। ठीक है, सुपर एलॉय है और इसका इस्तेमाल जो है एरोस्पेस की जो चीजें होती है, इक्विपमेंट होते हैं, उसको बनाने के लिए जो है आपको किया जाता है। तो एरोस्पेस ग्रेड का जो टाइटेनियम है वो बनाने के लिए, या फिर सुपर एलॉय जो आपका सामग्री है उसके निर्माण के लिए एक इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहां पे, लखनऊ में। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम को एरोस्पेस उद्योग में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक विशेष रूप से मजबूत और हल्का टाइटेनियम है। लगभग 50 एकड़ में फैले गए टाइटेनियम संयंत्र की वार्षिक उत्पादक क्षमता 6000 टन होगी, जो कि टाइटेनियम रिमेल्टिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट सुविधा बन जाती है। ठीक है, हालांकि अभी तो ये काम करना जब भी शुरू करेगा, तो जब भी फुल कैपेसिटी में काम करना शुरू करेगा तो इस तरीके की आपकी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट होगी। ठीक है, तो ये आपका एरोस्पेस क्षेत्र में काम आने वाला टाइटेनियम है। ठीक है, इसकी जो आपकी खासियत है, एक तो हल्का होता है, दूसरा जो है आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। आप लोगों ने बच्चे आपका टेक्निकल में पढ़ी होंगी ये चीज़ कि टाइटेनियम से जो है आपकी सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका टाइटेनियम का डेंटल इम्प्लांट है। ठीक है, टाइटेनियम का हिप जॉइंट है, टाइटेनियम जेट टरबाइन ब्लेड्स बनती है इससे, टाइटेनियम गोल्फ क्लब जो है इसके इक्विपमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ विशेष क्वालिटी वाला जो है आपका मेटल है और इससे जो है सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगली आपकी न्यूज़ है खेलो इंडिया बीच गेम को लेकर। अभी हमने रिसेंटली खेलो इंडिया बीच गेम के बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि पहली बार खेलो इंडिया जो आपका एक बहुत सारे इवेंट करवाने वाले जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में बीच गेम पहली बार आयोजित हुए हैं। ठीक है, और 2025 में इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पे आयोजन किया गया था, ये है आपका दमन और दीव, और खास करके दीव में कहाँ पे, घोघला बीच में। तो घोघला बीच में इसका आयोजन हुआ था। लगभग 19 मई से लेकर के 24 मई तक इनका आयोजन किया गया और अब जो है आपके कंक्लूड किए गए हैं, मतलब कि ये समाप्त हो गए हैं। समाप्ति के बाद में चैंपियनशिप के बारे में, जब भी हम कोई इस तरीके की स्पोर्ट्स चैंपियनशिप देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मेडल लेकर के टॉप में रहा। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देखेंगे मणिपुर है, महाराष्ट्र है, आपका नागालैंड है। मणिपुर को देखेंगे, महाराष्ट्र और नागालैंड तीनों ने ही जो है आपके 5-5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका मतलब क्या है कि टॉप पे जो है आपके 3 स्टेट है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेडल में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आपका 20 मेडल के साथ में है, नागालैंड जो है आपका 13 मेडल और 14 मेडल जो आपके मणिपुर ने जीते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि
मणिपुर ने टोटल जो है आपके 14 मेडल जीते हैं और ये इसके साथ में आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो याद रखना मणिपुर है आपका। ठीक है, और खेलो इंडिया बीच गेम बच्चे पहली बार हुए हैं। ठीक है, पहली बार हुए हैं और ये आपका कहाँ पर किए गए हैं ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, तो घोघला बीच में इसका आयोजन किया गया और गोल्ड मेडल तो सभी के सेम है, लेकिन चूंकि सिल्वर जो है आपके मणिपुर के ज्यादा है, इसीलिए जो है आपका ये फर्स्ट प्लेस पे आया है। ठीक है, तो मणिपुर जो है आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे रहा है इन बीच गेम में। ठीक है, अगली बच्ची जो आपकी न्यूज़ है ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन्होंने 24 मई 2025 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा ओपन को जीत करके इन्होंने अपने कैरियर का 100th ATP सिंगल खिताब हासिल कर लिया है। ठीक है, अब क्या है कि कोई टूर्नामेंट जीतना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने बच्चे जो ATP टूर्नामेंट्स होते हैं ना उसका जो है 100th, ठीक है, 100वां खिताब जीत लिया है, जो कि अपने आप में क्या है एक रिकॉर्ड है। ठीक है, इनसे पहले ये काम करने वाला, ये कारनामा करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 2 लोग हैं। जिमी कॉर्नस है 109 जीते इन्होंने, रोजर फेडरर हैं इन्होंने 103 जीते हैं, और ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 100 का जो आंकड़ा है टोटल ATP टूर्नामेंट का वो जो है क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, तो अपने पूरे कैरियर में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड अपना बना लिया है। इनका कंट्री याद रखना नोवाक जोकोविच नाम है और इनका देश है सर्बिया। ठीक है, टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगली न्यूज़ जो है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चाइना ने कुछ किया तो नहीं, कुछ डिस्कवर किया है। ठीक है, क्या किया है बच्चों उन्होंने, इनका जो अंतरिक्ष स्टेशन है, मैंने आपको कई बार न्यूज़ में बताया होगा, इसका नाम है आपका तियांगोंग। ठीक है, अब यहाँ पे इनके स्पेस स्टेशन में, अंतरिक्ष स्टेशन में इन्होंने एक नई और रहस्यमयी बैक्टीरिया प्रजाति की खोज की है। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम इन्होंने रखा है नियालिया। ठीक है, नियालिया तियांग्योजेनेसिस इसका नाम रखा गया है। बेसिकली तियांगोंग जो है इनका वो स्पेस स्टेशन का नाम है, तो उसी के नाम पे कह सकते हैं कि इसका सरनेम रखा है कि तियांगोजेनेसिस। ठीक है, और नाम है इसका नियालिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की कुछ खूबियां हैं बच्चे। इस बैक्टीरिया की खूबी क्या है, माइक्रोग्रेविटी, उच्च विकिरण, पोषक तत्वों की कमी जैसी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की इसमें क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह बैक्टीरिया पहले पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया था और इसे जो है आपका सेंजो 15 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा एकत्रित सतह के नमूने में पाया गया है। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऐसी जगह पे जो है पाया जा रहा है जहाँ पे कि बाकी सारी की सारी चीजें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो आपके कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशन में भी जीवित रहने का हुनर जो है इस बैक्टीरिया में है। ठीक है, जो कि इसको विशेष बनाती है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है नियालिया। ठीक है, और किसने ढूंढा है, या आपको याद रखना है कि चाइना ने, चाइना के जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं उनके द्वारा जो सैंपल इकट्ठा किए गए थे उसमें इसे पाया गया है, इसमें इसे ढूंढा गया है। ठीक है, अगले न्यूज बच्चे आपकी स्टेट न्यूज है, ये है आपका तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन इनका नाम है। इन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, इसका भी नाम याद रखना, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है। ठीक है, महावत गांव का उद्घाटन किया गया। ये आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला महावत गांव कौन से राज्य में आपका बना है, तो वो बना है आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहाँ पे, थेप्पाकाडु। ठीक है, थेप्पाकाडु बच्चे इस जगह का नाम है। इस पहल का उद्देश्य बेसिकली क्या है, जो महावत कम्युनिटी है, यानी कि जो हाथियों के साथ में जो रहने वाली कम्युनिटी है, उनके उत्थान के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित इनकी देखभालकर्ताओं की जीवन स्थिति में सुधार करना है ना। बेसिकली जो महावत कम्युनिटी है, जो हाथियों को एक तरीके से देखती है, उनकी देखभाल करती है, तो उस कम्युनिटी का भी उत्थान हो सके, उसके लिए जो है इन्होंने क्या है कि भारत का पहला महावत गाँव इसका उद्घाटन किया है। इस गाँव में 44 पारिस्थितिकी संवेदनशील आवास बनाए गए हैं जो कि महावतों और उनके सहायकों के लिए है। इन आवासों का निर्माण लगभग 5.6 करोड़ की लागत से किया गया है और ये हाथी शिविर के पास में स्थित है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी बच्चे हाथियों की देखभाल करते हैं, आप लोगों ने एलिफेंट विस्पर, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि ऑस्कर मिला था, है ना, उस टाइम पे नाम सुना होगा एलिफेंट विस्पर का, तो वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो महावत कम्युनिटी और जो हाथी है वहाँ के लोकल, उनके बीच का जो रिलेशन है वो कितना ज्यादा प्योर है, किस तरीके के उनके बीच में रिलेशन बिल्ड हो रखे हैं। ठीक है, तो उस कम्युनिटी को जो है आपका थोड़ा सा उनका जो लाइफ कह सकते हैं कि लाइफ क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो MK स्टालिन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
अगली जो न्यूज है ये है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने बरेली उत्तर प्रदेश में यशोदा एआई आपकी एआई सखी नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। अब ये जो जब हम इस तरीके के प्रोग्राम के बारे में या फिर कोई सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कोई भी आपका इस तरीके का इनिशिएटिव होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें आपकी दो चीजें याद रखनी होती है। अगर कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री का नाम याद रख लिया, उस प्रोग्राम का नाम याद रख लिया और उसका उद्देश्य याद रख लिया कि क्यों किया गया है। ठीक है, तो ये बचे आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का जो नाम है वो है आपका यशोदा एआई आपकी एआई सखी। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, बरेली उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य भारत भर में महिलाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में सशक्त बनाना है। ठीक है, तो वुमेन्स को जो है आपका इस तरीके से इन क्षेत्रों में लिटरेट करने के लिए को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है आपका ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर है, इसमें आपका सबसे पहले एआई है। ठीक है, उसके बाद में आपका साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद में आपके डिजिटल सेफ्टी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि साइबर क्राइम जो है ना, खैर ये आपका महिला पुरुष तो नहीं देखता है, किसी के साथ में भी दुर्घटना हो सकती है और इसके बारे में अवेयरनेस जो है आपका बहुत ज्यादा कम है ना। और दूसरी बात जो है बच्चे, ओबेसी बात है कि जो कॉमन लिटरेसी है वो महिलाओं में कम है, तो इसीलिए जो है इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है और बहुत बार जो है इस तरीके की जो साइबर क्राइम है उसका जो है आपका वो शिकार बन जाती है। ठीक है, तो उनमें जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए ये काम किया गया है। किसने किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। अगली जो न्यूज है आपकी ये भी स्टेट से रिलेटेड है, तेलंगाना हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल में हाल ही में अमृत स्वस्थ भारत नाम का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है। ध्यान से सुनिए बच्चे, आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट करने के लिए आपका क्या किया जाता है, एक सिरिंज से आपका खून निकाला जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है जब आपका खून निकाला जाता है, इसका मतलब कोई इक्विपमेंट है जो कि आपके शरीर में त्वचा से आपका इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को उसे कहा जाता है आपका इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बिना किसी इक्विपमेंट के या फिर बिना किसी उपकरण के आपके शरीर में घुसाए बिना अगर आपका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो उस मेथड को कहा जाता है आपका नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो आपका उपकरण बनाया गया है हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल में बनाया गया है, इस उपकरण से ब्लड टेस्ट किया जा सकता है और इस ब्लड टेस्ट को करवाने के लिए आपको इस तरीके के जो नॉन इन्वेसिव मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि एआई बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग डिवाइस जो है आपका लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ बच्चे इसमें आपकी वो तो होंगे, एक्यूरेसी में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। जितना एक्यूरेट वो वाला ब्लड टेस्ट होता है उतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव है, चीजें जो है धीरे धीरे सुधरती हैं। तो एआई से रिलेटेड या फिर एआई लेस जो है इस तरीके का उपकरण आपका बनाया गया है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है कहां पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में। ठीक है, अमृत स्वस्थ भारत नाम का भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण है। नाम क्या रखा है इसका, अमृत स्वस्थ भारत। ठीक है, ये देखिए बच्चे, चलिए अगली जो न्यूज़ है इसमें भी आपका स्टेट ही है, स्टेट है आपका महाराष्ट्र में लगभग 86,000 हेक्टेयर में एक जंगल फैला हुआ है। यहाँ पे इसे लोकल भाषा में कहा जाता है जुडपी जंगल। ठीक है, जुडपी जंगल इसे कहा जाता है। बेसिकली ऐसा जंगल जहाँ पर कि झाड़ीदार जंगल है ये, है ना, मतलब कि जो शर्ब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। तो अभी क्या है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया है इस जंगल को लेकर के। आप देख सक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स जुडपी जंगल्स इन विदर्भ एज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदर्भ में यानी कि महाराष्ट्र में जो आपका जुडपी जंगल है ये जो है आपका फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, ये आपका वन क्षेत्र है। अब आप कहेंगे ऐसा कहने से क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे, जब भी बच्चे सरकार जो है जिस क्षेत्र को वन क्षेत्र में घोषित कर देती है ना, तो वहां पे जो कंट्रोल होता है वो आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, या फिर वहां की जो है वो राज्य सरकार को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडपी जंगल है ये
ये भी आपका वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करने हो या फिर यहाँ पे कोई भी विकास कार्य जो है आपके किए गए होंगे उनको रद्द करने का या फिर उनको रोकने का या फिर उनको हाथ से हटाने का, ये सारे के सारे डिसीजन जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इसलिए जुडपी जंगल जो है आपका चर्चाओं में है। आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो जुडपी जंगल आपका ये विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि जो आपका जुडपी जंगल है ये आपका स्क्रब फॉरेस्ट है, ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे किसी प्रकार के डेवलपमेंट अगर करने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना है तो पहले आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके कारण ये आपका चर्चाओं में रहा है। अगली न्यूज़ आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस बार हम पहुंच गए हैं इंडिया। ठीक है, पहली वाली हमारी चाइना से रिलेटेड थी, ये आपकी इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, स्टार्टअप है, इसका नाम है आपका अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस है। इन्होंने 23 मई 2025 को भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। शायद आपको पता है कि हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, है ना, हम जो है इसकी टेक्नोलॉजी हमने बाहर से लिया और ये सारी की सारी इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो भी हम बाहर से लेते हैं। तो ये बच्चे जो आपका क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर चलित, यानी कि जो मोटर इसकी है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाएगी। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन उन्होंने डेवलप किया है और ये जो उन्होंने डेवलप किया है इसका इस्तेमाल जो है आपका कहाँ पे करेंगे, अग्निबाण। ठीक है, रॉकेट का नाम है अग्निबाण। ठीक है, तो अग्निबाण जो आपका रॉकेट है उसको जो है इस इंजन से चलाया जाएगा और इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये पहला ऐसा क्रायोजेनिक पूरी तरीके से नहीं है, सेमी है, मतलब कि आधा है। ठीक है, तो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है ये बच्चे। आपका जब पीएससी के एग्जाम आप देखते हैं ना, वहां पे जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं। ठीक है, खास करके ये कंपनीज, क्योंकि अभी तक आप लोगों को देखिए मेक इन इंडिया से पहले देख सकते हैं या फिर पिछले 2-3 सालों से पहले अगर आप देखें, है ना, कि हम जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट पढ़ते थे, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इसरो के बारे में ही पढ़ते थे। इसरो कुछ कर रहा है ना, इसरो के द्वारा ही जो है नई नई रिसर्च या नई नई चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन अभी जो है आपका कुछ स्टार्टअप कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखिएगा, इसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है और इनका एक रॉकेट आ रहा है जिसका नाम होगा अग्निबाण। और इस अग्निबाण में जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होगा जो कि उन्होंने खुद से डेवलप किया है। ठीक है, तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भारत में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज की जो आपकी खबरें रहीं उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कोई न्यूज़ नहीं है, बस ये जो आपकी घोगला बीच वाली न्यूज़ हमने दोबारा से पढ़ी है ना, क्योंकि बच्चे पहली बार हुए हैं ना, खेलो इंडिया जो आपके बीच गेम्स है ये आपके हमने पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार ही आपका हो रहा है, पहला एडिशन नहीं है, 2025 में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो थोड़ा सा इस पर फोकस रखना कि कौन कौन से स्टेट जो है यहाँ पे आपके पहले नंबर पे आए हैं ना। मणिपुर जो है आपका गोल्ड मेडल सभी ने सेम जीते हैं, मतलब 5-5 गोल्ड जो है तीनों स्टेट ने जीते हैं, लेकिन मणिपुर ने सिल्वर ज़्यादा जीते हैं, इसलिए मणिपुर आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, और इसके बारे में इसका इवेंट कहाँ पे है, ठीक है, घोगला बीच कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका दीव में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आप लोग आरआरबी जेईई 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, गाइडेंस के साथ में, अच्छे मटेरियल के साथ में, कंसाइज और अच्छे कॉन्सेप्ट समझने के साथ में, तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेकेडीजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, आरआरबी जेईई और एएलपी दोनों का जो है कॉम्बो आपका लाइव बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस वहाँ पे होती हैं। ठीक है, और सब कुछ जो है टाइम से अगर स्टार्ट कर दें तो बाद का जो आपका टाइम है वो आप अपने प्रैक्टिस को दे सकते हैं, वो आप अपना रिविजन को दे सकते हैं। ठीक है, तो समय से बच्चे तैयारी शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को पता है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।